आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधित करता है। द गवर्नर मेक्स अ कस्टोमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट करते हैं एक सेशन, वैसे ही स्टेट में गवर्नर भी करते हैं, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है। When a state legislature does not have a rule on particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. तो ऐसा गलत है, क्योंकि बहुत से ऐसे मैटर है जो स्टेट स्पेसिफिक होते हैं, तो उस केस में लोकसभा को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है इसमें, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही हो जाता है। अगला है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर, ठीक है। अगला है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार, एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। तो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1813 में ख़त्म हो गई थी, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना और चाय वाला छोड़ कर के, ठीक है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय कंपनी। तो ये भी सही है, ठीक है। उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजाइज बनाया था। थर्ड स्टेटमेंट क्या था, भारत की राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। रेवेन्यू कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था, तो ये गलत है, ये नहीं हुआ था, फर्स्ट सेकेंड हुआ था। अगला है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्र में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है। इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये पहला हो जाएगा, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ। दूसरा हो जाएगा, संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ। तो यही दोनों हैं, ठीक है। वित्त आयोग नहीं होगा, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग नहीं होगा, और नीति ये भी नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड स्थापित पहला नियामक निकाय है। Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is the first regulatory body set up by the Government of India। तो ये गलत है, ठीक है, फर्स्ट नहीं था। दूसरा है, PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों को सुनिश्चित करना है। तो ये सच है, ठीक है। वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज टू इंश्योर कॉम्पिटेटिव मार्केट फॉर गैस। दूसरा है, बिजली के लिए अपीली न्यायाधिकरण के समक्ष PNGR के निर्णयों के खिलाफ अपील की जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्दृढ़ता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था। इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो क्या था इसका, केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को
संबल प्रदान करना, ठीक है, टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये दोनों सही हो जाता है। फिर अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की उपयुक्तता पर विचार करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुएबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये आर्टिकल नंबर 300 है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है? द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी? तो ये प्रकलन समिति जो होती है, एस्टिमेट कमेटी, उसका होता है। अगला है संसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विविधत निर्धारित नहीं है? तो वो है शून्यकाल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मली प्रिस्क्राइब डिवाइस? तो ये फॉर्मल नहीं होता है, 0 होगा। निम्नलिखित में कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? लोअर हाउस में सिर्फ होती है, सारे ही मेंबर लोअर हाउस के होते हैं, यानी लोकसभा के मेंबर्स से बनती है, तो होती है प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। 31 मेंबर्स होते हैं, सारे ही लोकसभा के होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो लोक महत्व के मामले में मंत्री पर ध्यान खींचता है? ठीक है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस कहते हैं जिसको, ध्यान आकर्षक नोटिस। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो वो हो जाएगा संतनम कमिटी। दूसरा है लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने स्थापित की थी? द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकायुक्त वॉज क्रिएटेड बाय फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच स्टेट? उसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकायुक्त वॉज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र व्हेन? कब की गई थी? तो 1971 में की गई थी। अगला है शून्यकाल के बारे में सही वाक्यों में क्या शामिल होता है? 0 आवर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है, तो पहला तो नहीं होता है, पहले तो क्वेश्चन आवर्स होता है, ठीक है। दूसरा है इसका उल्लेख संसद के सदनों में के कार्य नियमों में किया जाता है, तो ये भी गलत है। रूल्स ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तीसरा है इस काल में मामले में बिना किसी पूर्ण नोटिस या अनुमति के उठाए जा सकते हैं, तो ये बात है, ठीक है। जिस मैटर में नोटिस नहीं उठाई गई होती उसको 0 आवर में डिस्कस किया जा सकता है। अगला इस सदन के दोनों सदनों में यह प्रश्नकाल के तत्काल बाद आता है, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर आता है, ये बात सही है, ठीक है। 12 बजे के आसपास आता है, तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं। और ये 1964 वाली बात इसमें गलत कर दी, इसमें सिर्फ 3rd and 4th ही स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कॉलिंग अटेंशन नोटिस से रिलेटेड है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी वाक्य कौन से सही है? ठीक है, तो पहला है अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। किसी इम्पोर्टेंट मैटर, अर्जेंट मैटर के लिए के डिस्कशन के लिए होता है। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य मंत्री के आधिकारिक वाकव्य प्राप्त करना है, तो ये भी सही है, ठीक है। फिर थर्ड है कि इसमें सरकार की निंदा नहीं होती, तो ये भी सही हो जाता है, क्योंकि इसमें सेंसर नहीं कर सकते किसी गवर्नमेंट को, ठीक है। सिर्फ किसी अर्जेंट मैटर की तरफ ध्यान को अटेंशन उधर डालने के लिए रहता है, ठीक है, सेंसर नहीं कर सकते इससे। दूसरा है कि ये 1952 में संसदीय कार्यप्रणाली में भारत की देन है, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद में इसका उल्लेख किया गया, तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ही आंसर हो जाएंगे। फिर अगला है स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है यह एक असाधारण प्रक्रिया है जिसमें सदन के सामान्य कामकाज की
को दरकिनार किया जाता है। ठीक है, तो अजॉर्नमेंट मोशन जो होता है वो सच में ऐसा एक मोशन होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है जिससे जो भी नॉर्मल बिजनेस चल रहा होता है उस दिन हाउस का, उसको थोड़ी देर असाइड करके हम किसी दूसरे मैटर पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान के लोक महत्व के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। तो ये भी सही है। अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस कोई मैटर है ऐसा, तो उसकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है कि राज्यसभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कर सकती है, तो ये गलत है।